अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के नाम लेके अपना व्लॉग शुरू करते हैं। मैंने सोचा था जी ग्राउंड में जाके व्लॉग का इंट्रो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन बारिश जो है ना इतनी तेज़ शुरू हो गई है कि ग्राउंड जाने का प्रोग्राम तो जो है ना बिल्कुल ख़त्म बढ़ गया। तो यहाँ से दुकान से शुरू कर रहा हूँ। ये ना सोचा कि मैंने वो पुराने वाले कपड़े पहने हुए हैं, ये दूसरे कपड़े हैं। खाना इसलिए ज़रूरी समझा है कि ये ना सोचे ना लोग कि हर व्लॉग में जो है एक जैसे कपड़े पहने रखता है। खैर चेक कर रहे जी, फुल तेज़ बारिश लगी हुई है, सही माहौल बन गया ना। मैंने कहा चलो इधर से ही व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। खैर पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं गया किधर था, इधर ही था ईद पे। तो उस पर एंड में मैंने कहा था कि जाऊँगा गाँव में गया था, जंड गया था, गाँव चक्कर नहीं लग सका था। तो फिर व्लॉग का कोई इस तरह कोई ख़ास शुगल मेला नहीं लगा उधर जाके, कोई प्लान नहीं बना। तो व्लॉग फिर मैंने नहीं बनाया ना। तो आज 2 हफ्ते गुजर गए ईद को। तो मैंने फिर जाना है, जंड ही जाना है। अब जाना क्यों फिर मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। खैर फिर से आज जुम्मा है यार। आप लोग कहते हो कि हर व्लॉग में जुम्मे ही दिखा रहा होता है। खैर यार मैं क्या करूँ, हम फ्री जुम्मे वाले दिन मतलब जो होते हैं, वीकेंड जो होते हैं, उसके अलावा तो जा रहा था अपना नेक्स्ट स्टेप जाता हूँ कोर्स के लिए ना, उसके अलावा फ्री नहीं होता। खैर आज जुम्मे है तो अभी दुकान में बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद दुकान बंद करूँगा, जुम्मे की तैयारी करते हैं, जुम्मे में जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। रोमान में ही आ गई है जी सरकार, बारिश वारिश नहीं तेज़ हो रही है और छतरी है उससे लेके आए हैं। किससे लेके आए? मत्ती से। कितना ना दासा मत्ती क्यों होना है ना दिया। खैर जाते हैं घर की तरफ, फिर जुम्मे की तैयारी करते हैं। तू जुम्मा पढ़ती जी? मुसलमान है। नमाज पढ़ी फजर जी? कितने नींदराज ताक के नो जी सारे साथ। खैर जाते हैं, फिर बारिश लगी हुई है। मैंने सोचा तो भाग के जाऊँगा, लेकिन ये छतरी नहीं है लगी। क्यों रमान भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं? छतरी है। दुरूद शरीफ पढ़ने जी, जुम्मे के दिन नबी अलैहिस्सलाम ने कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की जो है ना तरगीब दिलाई है। तो दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। खैर आज मैं जाऊंगा मदीना मस्जिद में, क्योंकि यहाँ से हो गया हूँ लेट। अब वैसे भी बड़ा सारा टाइम हो गया मदीना मस्जिद नहीं गए। तो आज उधर जाते हैं। वो जो मक्की मस्जिद है उसमें भी होगी, इधर सामने जो मस्जिद है उसमें भी होगी, और तीसरी मस्जिद है उसमें भी होगी। कहेंगे इधर उधर क्या इशारा कर रहा है, मतलब कि मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ। मस्जिद होगी छत से। पिछले व्लॉग में मैंने छत से दिखाई भी दी है, जिसने देख नहीं है वो पिछला व्लॉग देख ले लाजमी, तो उसको पता चल जाएगा। खैर निकलते हैं मदीना मस्जिद के लिए। मैं जा रहा हूँ जी जुम्मे पे, और अपने काम पे जा रहे हैं। इसमें किधर जा रहे हैं जी आप सरकार? आप मैं जुम्मा पढ़ने बाजार जा रहा था, मदीना मस्जिद तक बात है ना। साकिब भाई मिल गया जी, वो जा रहे अपने काम पे। ये क्या? ओहो नहीं जी, इतना ज़्यादा वजन नहीं है मेरा होगा 70 बस। 70 काम में है ना। जुम्मा पढ़ के जी घर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एज यूजुअल आज फिर बिरयानी बनी। अभी भी घर में कोई नहीं है, पता नहीं रोमान साहब किधर निकल गए, जाना है उसने वापस, लेकिन बहुत ही लापरवाह किस्म का इंसान है, कसम से किधर चला गया पता नहीं। खैर मैं रोटी खाता हूँ और निकलने वाली करता हूँ अपना गाँव की तरफ, खुद ही आता रहेगा किधर है पता नहीं। चेक करेगा, ये चेक करें है, लेकिन सिर्फ आलू वाली बिरयानी है। चेक करें जी फिर बिरयानी आलू वाली, कलर चेक किया। फिर ऐसी बिरयानी अटक में मिलती है बाहर कहीं, तो बताएं मुझे। चेक करें जी नवाला बन गया हमारा अपना, ये आलू के साथ चिकन आज कोई नहीं है, आज आलू वाली बिरयानी। बिस्मिल्लाह। फिट है जी, खाता हूँ मैं खाना, फिर निकलते हैं स्टेशन की तरफ। पहुँच गया जी स्टेशन के करीब। रुमान साहब पता नहीं किसका बाइक उठा के लेके आए। 10 मिनट रह गए, टाइम नहीं है, पहले ही पहुँचा हुआ टिकट बस। खैर काफ़ी 2 डब्बों में होगा। देखो रेडी खड़ी है ट्रेन, जाते हैं कुछ। तू पुत्र फैक्ट्री पहुँच शामी, समझ आई है ना?
नहीं तो मैं जिया में मकाल करना तेरे छुट्टियां मारे जी पूरा हफ्ता हो गया मेडिकल की छुट्टियां मिली मैं मेडिकल तेरा मैं पूरा करना है लेट हो जाओ चलो चलो शाबाश बस ठीक है ठीक है पहुंच गए हैं जी ननी भाई के साथ। ये पता नहीं वर्दा रहना के रहना जान आए इसलिए है कि अली भाई अपना है उनका एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले तो उनसे मिलने के लिए आया हूँ। मिलने तो मैं गया था 2 दिन पहले पिंडी भी हॉस्पिटल में थे वो तो लेकिन वो अभी आज मैंने जाना पिंडी था लेकिन उसको डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दी है। उसकी जुमरात को मेरे ख्याल में दोबारा सर्जरी है तो झंडा आ गया तो मैंने क्या अफनान भाई अभी तक मिला नहीं था उससे तो ये भी आ रहा था मैं भी आ गया। मैंने वैसे भी आना था उसके पास जाना था मिलने के लिए क्योंकि वीकेंड पे छुट्टी होती है। खैर बाइक कहानी के आती हो जाके घर जाके मिल चल के आराम से रात को आप बताएंगे। The next day. चेक करें जी जंड में भी बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है और अली भाई से मुलाकात हो गई थी वीडियो में वो कहता है कि मैं नहीं आना चाहता। बाकी चेक करें मलिक शहरी साहब बिगेस्ट टिकटॉकर यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं मौसम को और जैन भाई तो फुल जो है ना मसरूफ़ चल रहे हैं फुल मसरूफ़ बिजी चल रहे हैं ना बहुत बिजी है। क्यों जैन भाई किधर बिजी है आप थोड़ा तसरात का ओ मामा को पता नहीं मैंने व्लॉग कहना उसी के ना तो कहना उसी हाँ टिकटॉक पे देखना। खैर जी हम मौसम शौसम एंजॉय करते हैं ना फिलहाल और कहानी जो है ना अली वाली फिर मैं आपको आराम से इधर बैठ के सुनाऊंगा। अभी क्या खा रही हो ये क्या है ओह भागी गई वो नहीं बना रहा है जरा मुझे पता है ये जी बच्चा पार्टी है ये दोनों मेरे मामू के बेटे। हाँ जी आप कौन हो जी इंट्रोडक्शन कराएं अपना। हम अपना चीज लेने गए थे हम तैमूर है ये मेरा दोस्त बेजाद बेजाद तुम भी बताओ ना तुम कौन हो। मैं कुछ भी नहीं। हाँ तैमूर मैं ये मेरा भाई ये भी मेरा दोस्त ये भी भाग रहा है पता यार सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम में है तैमूर तुम्हें शाबाश अस्सलाम वालेकुम। मतलब भी देनी चाहिए ट्रॉफी नहीं चीज खिलाऊंगा तुझे ट्रॉफी स्कूल वालों से मांगी। हाँ उस्मान बच्चे तेरा एक छोटे होते का व्लॉग भी है मेरे पास तुझे दिखाता हूँ 1 मिनट रुक जा। नहीं इन दोनों को भी दूंगा तुझे भी दूंगा बाद में। बाय बाय। रुक बस ये जी शहरी ये मुन्ना ये है क्या नाम ये कौन है ओस्मान। अली भाई से मिल के जी बस जा रहे हैं वापसी की तरफ। ननी भी है साथ मेरे अफनान भाई मुंह क्यों छुपा लेते ननी भाई भूख लगी है। चलो उस प्लेटफार्म पे जाती है फिर जो है ना लेते हैं कुछ पकौड़े शकोड़े जो है ना। बाकी अली बाइक वाला पार्क से दे जल्द से जल्द फिर आएंगे फिर मिलने के लिए। अली को मेरे ख्याल में उससे जाना है जुमरात को दोबारा पिंडी ना शायद उधर जाऊँ या फिर वो घर आ जाएगा तो फिर क्या पता जाऊँ मैं उधर ही पिंडी उसके पास इतवार वाले दिन।
क्यों ना नहीं, तू जाएगा? तू तो फ्री अब नहीं है, मैं ही जाऊँगा फिर। ऐसे ही है कि नहीं? ये गुंगा हो गया, गुंगा। पहाड़ चेक करें जी सामने, ये हमारे केपी में आते हैं। अभी हम पंजाब में खड़े हैं और ये पहाड़ केपी में गांव वाली साइड है हमारे असल में। पकौड़े ले आए जी अफनान भाई। भूख लगी हुई है क्योंकि आज जो है ना ट्रेन लेट है। क्या टाइम हो गया देखें, 2 होने वाले हैं, 2। ये तो हमारे मुल्क का हाल है। टाइम है 1 बजे, आज बहुत लेट हो गई है, तकरीबन 1 घंटा तकरीबन। क्या करें, पकौड़े ही खाते हैं। जंड के स्टेशन के पकौड़े जो है ना मशहूर है। क्यों नहीं भाई, कैसे हैं? बेटे कि नहीं? ऐसा चुप का रोज़ा रखा हुआ है। चल पड़ी है जी ट्रेन जंड से। हम बस पकौड़े शकोड़े खाते हुए पहुँचते अड्डा की तरफ और फिर मिलते हैं आपसे। क्या सीन है ना? क्यों अफनान भाई, कोई सीन है क्यों नहीं? इस बेचारे ने इधर से सीधा जाना है काम पे, सीधा। खैर जी, मिलते हैं फिर। पहुंच गए हैं जी अटक अल्हम्दुलिल्लाह जंड से। अफनान भाई तो जाएंगे यहाँ से मेरे ख्याल में सीधा काम पे, और मैं जाऊँगा यहाँ से सीधा घर। मौसम चेक करें, फिट है आज। यहाँ पे क्लियर हो गया था मेरे ख्याल में, दोस्त से मैंने बात की थी ना महिर से, यार था क्लियर है, लेकिन अब फिर से बादल शादल आना जो है ना स्टार्ट हो गए। तो जाते हैं घर, थोड़ा रेस्ट वेस्ट मारते हैं। चेक करें ना कैसा मौसम, इधर बादल है, सामने है धूप है सारी, और बारिशें हुई हैं ना, सब कुछ ग्रीन हो गया। तो अफनान भाई यहाँ से सीधा निकल जाएगा और मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा, क्योंकि हमारा घर थोड़ा उस तरफ है और अफनान है यहाँ पे काम करता है, वो यहाँ पे हो जाते हैं घर। देखते कि रोटी शोटी बनी होगी कि नहीं, खाना खा के चला जाएंगे। क्यों? चल ठीक है, कल से जी सुबह की रूटीन बनाता हूँ मैं इंशाल्लाह। रूटीन मेरी टूटी हुई है वॉक की, सुबह नहीं आ रहा ना आजकल, लेकिन अब मौसम फिट हो गया, ग्राउंड भी फिट हो गया, ग्रीन हो गया बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ना कल सुबह से आते हैं वॉक करने के लिए भी। पहले मैं करता था लेकिन सर्दी हो गई थी, फिर बीच में छोड़ दी थी। सोचा था 2-3 दिन शुरू की थी, लेकिन फिर बारिश स्टार्ट हो गई। वही गर्मी कहते हैं आ ही नहीं रही, मतलब कि इस बार 5 अप्रैल है आज। गर्मी आती है, फिर बारिश हो जाती है, अल्लाह की रहमत होती है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मौसम फिट हो जाता है। अभी भी मौसम प्लेजेंट मौसम चल रहा है, तो कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं वॉक भी। घर जी मैं उस दिन पहुंच गया था, तो बस मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि अली के बारे में मैंने फिर वो बात की नहीं, मौका ही नहीं मिला। तो अब घर पहुँच गया था, तो फिर मैंने कहा कि ज़रा आपको बताता हूँ ना। उसका एक्सीडेंट इस तरह हुआ, एक कोच करक वाली साइड से आ रही थी कुआड़ से, जंड में ना उसका इंडी कुआड़ रोड है, उस पर एक्सीडेंट हुआ है। तो करक से आ रही थी कोच, तो रिक्शे को और इनको दोनों को उसने हिट किया। वो इतनी स्पीड से ओवरटेकिंग कर रहा था, या स्पीडिंग कर रहा था, या रेसिल कर रहा था। ये अब एक्सीडेंट बिल्कुल किस तरह हुआ, इससे सल्फ़ नज़र कर फेसबुक पे हज़ारों वीडियोस लगी है, लोगों ने हज़ारों कहानियाँ बनाई हुई हैं। ठीक है, मेरा ये बताने का मकसद अभी इसलिए है कि देखें, कहा जाता है कि एक मिसाल दी जाती है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि दरिया फ़ुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसका ज़िम्मेदार हज़रत उमर है। तो क्या इस तरह के जो वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो पिंडी कुआड़ रोड है, इस पे तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं ना। तो इसके ज़िम्मेदार क्या हमारे हुक्मरान नहीं है, क्या हमारी इंतज़ामिया नहीं है? इसके लिए मैं अब कोई इतना बड़ा फ़िलासफ़र नहीं हूँ, ना कोई मैं कोई जो है ना इतना बड़ा कोई ट्रैफिक के रूल्स को ज़्यादा जानता नहीं हूँ। जानता हूँ जितने एक आम इंसान को पता होना चाहिए उतने जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो केपी की गवर्नमेंट है, उसका तो इस टाइम पुरसाने हाल ये है कि वो अपने महात्मा को बचाने के चक्कर में लगी हुई है, बस उसका और कोई काम नहीं। अवाम जाए भाड़ में, सारे सिटीज़ का जो निज़ाम जाए भाड़ में, केपी जाए भाड़ में। मैं ख़ुद केपी से हूँ, मेरा अपना ताल्लुक़ केपी से, और मैंने वोट भी इसी जमात को दिया हुआ है। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। और केपी से हूँ इसलिए ज़्यादा दुख होता है कि अपने सूबे के बारे में इस तरह बात करने से ना ज़्यादा दुख होता है कि हमारी कैसी जाहिल किस्म की हुकूमत आई हुई है। वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं केपी से,
इंतहाई जाहिल किस्म के ड्राइवर्स होते हैं इनके, इंतहाई जाहिल किस्म के। करते ये क्या है, करक से बनू से चलते हैं, कोहाट से चलते हैं, रेसेस लगाते हैं पिंडी तक, एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में, अपनी रेसेस के चक्कर में गाड़ी में हाईएस्ट के अंदर 18 लोग आते हैं तकरीबन। वो 18 लोगों की ज़िंदगियां दाव पे लगाते हैं। अब देखें वो जवान जहान अपना जिगरी यार है हमारा, वो अली, बचपन से हम साथ हैं, तो सोच लें कि कितना दुख होता है बंदे को। उस बेचारे की 6 महीने, अब 7 महीने, 9 महीने डॉक्टर्स ने इस तरह कहा कि क्योरिंग पीरियड है, वो तो उसके गए ना बेचारे के, ज़ाया हो गए। कौन जिम्मेदार है इसका? उसकी बेचारी की इतनी बुरी तरीके से टांग फ्रैक्चर हुई है। आपको मैं एक्सरे इसमें शो कराऊंगा कि किस तरह हुई है। 2 जगह से उसकी टांग टूटी है। जो छोटी हड्डी होती है वो 2 जगह से, और बड़ी हड्डी उसकी बाहर आ गई थी बिल्कुल। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इनका मामूल बन चुका है ना इस रोड पे। मैं कुछ जब ये हो रहा था तो बात इस तरह हो रही थी कि खोहाट के अंदर एक्सीडेंट हुआ। ये इसी तरह कोच वाला था, उसने क्या किया, 2 बंदों को अंडरपास के पास, कोहाट अंडरपास के पास हिट किया। एक बंदा तो उड़ के हिट हुआ तो साइड पे गिर गया। दूसरा जो था वो जब तक वो रगड़ीता गया गाड़ी के नीचे, जब तक वो खुद नहीं निकला, गाड़ी वाले ने गाड़ी नहीं रोकी नहीं, मतलब कि वो रगड़ीता गया, वो बेचारा पता नहीं उसकी जान नीचे निकल गई होगी, और वो खुद से ही अलग हुआ गाड़ी के, और गाड़ी वाला जाके अपना खुशहालगढ़ वाली चेक पोस्ट पे पकड़ा गया, वहाँ तक वो भाग गया। तो इसी तरह आज से कोई 10 साल पहले 2016 में यही अप्रैल का ही महीना चला था कि 16 अप्रैल को मेरे चाचू की बरसी आ रही है। उनका एक्सीडेंट भी इसी तरह फतेहजंग रोड पे, कोच के अंदर वो बैठे हुए थे। उस टाइम पे वो गांव में अपने घर रेनोवेट कर रहे थे और फैक्ट्री से ना वापस आ रहे थे गांव, तो उनका भी इसी तरह एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो कितना बड़ा उस टाइम पे उनकी फैमिली को, हमारी फैमिली में वालिद साहब को, सबको मैं तो छोटा था उस टाइम, लेकिन फिर भी दुख तो होता है इंसान को। 10 साल हो गया, लेकिन उस टाइम पे भी मुझे भी रिग्रेट हुआ था कि बंदा एक इंसान के साथ जो टाइम गुजारता है, फिर वो एकदम उसकी सडनली डेथ हो जाती है, तो कितना बड़ा बंदे को सदमा लगता है। तो ये किसकी जो है ना जिम्मेदारी है इनको हाथ डालना? गवर्नमेंट की है, ज़ाहिर सी बात है। दूसरे ये चिंची रिक्शे वाले, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, इनका तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं ना। रोड के दरमियान में आके ये रुक जाते हैं, ठीक है, फिर इधर उधर देखते हैं कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। या कल करो, पीछे इन्हें कुछ नहीं नज़र आता। मेरे ख्याल में तो चिंची जो रिक्शा है ना, ये तो इलीगल व्हीकल है, इसको तो बैन होना चाहिए, क्योंकि ना इन्हें इस साइड से नज़र आता है, पीछे ना साइड से, ना साइड मिरर उस पर लग ही नहीं सकते, उसकी शेप ही ऐसी है। वो जो दूसरा है तेज़ रफ्तार टाइप जो होता है वो ऑटो रिक्शा, वो उसकी समझ आती है, उसमें इधर उधर पीछे नज़र आ ही जाता है। लेकिन ये जो दूसरा चिंची है, ये तो इलीगल टाइप की व्हीकल है, इसमें पीछे नज़र ही नहीं आता कुछ ना। ये किसी को देखते हैं रिक्शे वाले के कौन किधर जा रहा है, कोई इधर से गाड़ी आ रही है, रुक जाए थोड़ा ना, बीच में घुस जाएंगे। फिर इन्हें याद आए कि ओह हो ये हो गया, वो हो गया, और नाम ही दूसरे के लगाते हैं। और सबसे गंदी ज़बान होती है इनकी, कोई इनमें तमीज़ नहीं होती बिल्कुल। इल्ला माशाल्लाह जो अच्छे हैं उन्हें मैं नहीं कह रहा, ना ड्राइवर्स को और ना ये रिक्शे वालों को, इनके लिए भी कोई रूल बनना चाहिए। ये भी जो है ना बहुत ही हादसे को, ख़ास तौर से चिंची जो रिक्शा होता है, बिल्कुल इसका कोई मुझे समझ नहीं आती कि ये कोई लीगल व्हीकल नहीं लगती मुझे। तो रूल रेगुलेशन सख्त करने चाहिए, कम अज़ कम इन जाहिलों को तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए, उस बंदे को जिसके पास मैट्रिक की डिग्री नहीं है। मैट्रिक की डिग्री लाजमी होनी चाहिए ड्राइवर के लिए। क्यों? वो जाहिल जो बंदा होता है ना, वो उसे ना रूल्स का पता होता है ना रेगुलेशंस का पता होता है। वो अपनी भी जान की तो फिक्र नहीं होती, दूसरों की जान, जो रोड पे जा रहे होते हैं उनकी भी दाव पे लगाते हैं, जो पीछे बैठाए होते हैं उनकी भी दाव पे लगाते हैं, ठीक है। तो रूल्स को सख्त कर दें इंशाल्लाह। डेटरेंस हुई है ना, जब चलान हुई है पंजाब वाली साइड में, डेटरेंस काफ़ी डेटरेंस हुई है, लोगों की हेलमेट शेलमेट चढ़ गए हैं, तो डेटरेंस इसी तरह होती है। केपी गवर्नमेंट से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं फेडरल गवर्नमेंट से ही, पंजाब गवर्नमेंट से ही मुतालबा करता हूँ कि आप लोग ये स्टेप ले के केपी के अवाम के लिए और पंजाब की जो ख़ास तौर पर ये जंड की जो इंतज़ामिया ना, जंड का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, हालांकि पंजाब में आता है, और बिल्कुल ना इसकी म्यूनिसिपल कमेटी कुछ करती है, गलियाँ इधर उधर बस जिसका जिधर मुंह उठाया घर बना दिया। रोड सबसे ख़तरनाक है, कोई ट्रैफिक सिग्नल तो चलो दूर की बात है, पाकिस्तान में कोई ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा होता। वो अब मेन पब्लिक एरिया, अर्बन एरिया जो होता है उसके अंदर से स्पीड लिमिट कम होती है, वो 100-120 की स्पीड से वहाँ से जा रहे होते हैं अर्बन एरिया में से। तो खुदारा इन पे कोई हाथ डाले गवर्नमेंट, तभी मामला सेट होंगे। इसका हल यही है कि रूल्स को सख्त किया जाए। अवन मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन
हम अपने हिस्से का काम तो करें ना, कम से कम अपने हिस्से का। हमारे उधर केपी की गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि कोई पंजाब की गवर्नमेंट से कोई सीख ले, क्योंकि मैं पंजाब की गवर्नमेंट का इतना मोतरफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेप तो लिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे पंजाब में उन्होंने शुरू कर दिए। ग्रीन बसेस, पिंडी में जाए मेट्रो बसेस। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, इसको ज़्यादा प्रमोट करें। और जो ट्रेन है, ट्रेन को आठ तक चलती है। फेडरल गवर्नमेंट को ही, हमारे चाचू साहब को ही चाहिए कि वो अरबों की जहाज लेना छोड़ दें। उससे कुछ आवाम का कोई फ़ायदा नहीं। आपका फ़ायदा है, हमें पता है, लें बेशक लें, लेकिन आवाम का फ़ायदा करें। ट्रेन जाती है कोहाड़ तक, होना तो नहीं है, लेकिन हम मशवरा तो दे सकते हैं ना, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। तो ये जो कोहाड़ वाली ट्रेन है, ये कोहाड़ तक नहीं, आगे ये करक बनू आगे तक अगर चली जाए, होना तो नहीं है, लेकिन हम मशवरा दे रहे हैं। ठीक है, आगे तक चली जाए तो क्या जाता है। फेडरल गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए। केपी की गवर्नमेंट तो वैसे सोई हुई है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट तो ठीक है ना आप लोगों के मुताबिक। पंजाब गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है, फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है। तो फेडरल गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए कि खुद ही जो है ना, केपी की आवाम का दिल जीतना चाहते हैं तो वहाँ पे खुद स्टेप लें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलाएं और ट्रेन के रूट को भी एक्सटेंड करें करक तक, बनू तक, आगे तक, ताकि आवाम को फ़ायदा हो। बस इससे ज़्यादा हम क्या ही मुतालबा कर सकते हैं। पूरा होना ना होना ये तो बात की बात है। खैर, अल्लाह पाक सेहत दे हमारे भाई को, जल्द से जल्द उसकी क्योरिंग हो जाए, और बाकी भी जो ज़ख्मी है। Much later. इस्लामाबाद आए हुए जी महिर भाई के साथ। एक काम था, बस काम आपको नहीं बता सकते क्या था। काम एक ख़त्म हो गया, अब महिर भाई ने जाना है, कोई अपना काम कर लेंगे, कोई फीस चीज़ जमा करानी है। अब महिर ने उधर जाना है और मैंने जाना है इधर, दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं। साथ होते तो आगे व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन अब मैं जहाँ जाऊँगा मैं वही आपको दिखा सकता हूँ। महिर जाएगा, अपना काम करेगा और उधर से अटक चला जाएगा। मेरा काम थोड़ा लंबा है, इस वजह से फिर ठीक है महिर भाई, ठीक है, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, जाते हैं जी, अपना उधर रज़ीला फारी काटते हैं थोड़ी सी। चले गए हैं जी महिर भाई, बस जाना था उनका काम दूसरी तरफ था, मेरा काम इस तरफ है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से 2-1 किलोमीटर की वॉक करके जाऊँगा, मेट्रो पे बैठूँगा, फिर एक मेट्रो चेंज करूँगा। मैं ये दिखा रहा हूँ, मौसम चेक करें इस्लामाबाद का। बस 2-3 दिन बारिश है, यहाँ भी बारिश है, शुक्र अभी नहीं है, सुबह थी अभी ख़त्म हो गई है। तो जाते हैं मेट्रो पे, मिलते हैं फिर आपसे। चेक करें जी, सामने दूर शक्करपड़ियाँ और पाकिस्तान मोनूमेंट नज़र आ रहा है। पता नहीं इसमें नज़र आता है कि नहीं, मैंने क्या दिखा दूँ आपको। मैं जा रहा हूँ उधर से नीचे मेट्रो की तरफ। इस्लामाबाद है तो बहुत खूबसूरत नदी, काश पूरा पाकिस्तान ऐसे ग्रीन कर दे, मज़ा आ जाएगा। उतरा हूँ जी अपनी मंजिल पे, परेड ग्राउंड मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरा हूँ। ये आपको मैं बता देता हूँ, काम है मेरा यहाँ पे आगे, तो वो काम करके तो फिर उसके बाद वापसी पे जब मैं आऊँगा तब आपको मंदिर शंदर जो है ना सारा दिखाऊँगा। अभी मैं जाता हूँ, बस काम शाम करता हूँ अपना और फिर मिलता हूँ आपको। अरे जी, काम शाम हो गए जितने होने थे, बस आखिरी लम्हात गुजारते हैं इस्लामाबाद में। बस घर की तरफ जाऊँगा, डिटेल अब मैं आपको क्या बताऊँ। आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा एंजॉय करते हैं मौसम को, जाते हैं वापसी की तरफ। फिर कभी आऊँगा इस्लामाबाद, कभी मौका मिला तो फिर इस्लामाबाद घूम फिर के भी आपको दिखा देंगे। अभी मैं नहीं दिखा सकता, बहुत थका हुआ। खैर, मौसम फिट है बहुत, सड़कें चेक कर लें आप इस्लामाबाद की। जाता हूँ सामने मेट्रो में, जाता हूँ घर, किसी और व्लॉग में आपको दिखाऊँगा इस्लामाबाद। रास्ता बंद हो गया जी। रास्ते में कौन सी जगह है, B17 के पास। मैं देख रहा था उधर, जब एंडी चौक से निकल रहा था तब भी जो है ना कंटेनर आ रहे थे, लेकिन मेरे समझ नहीं आई, न्यूज़ वाले भी आ रहे थे उस टाइम पे। आपने शायद उस वीडियो में रिकॉर्ड कहीं पे हो गया हो, लेकिन अभी ये रास्ता बंद हो गया। अल्लाह खैर करे, अब देखे क्या होता है।
न्यू सिटी वाक एंड पहुंच गया हूँ जी, बचा के वहाँ से बस कंटेनर्स। मैं पैदल बस उतर गया था गाड़ी से और पैदल ही कंटेनर क्रॉस की और फिर लेफ़्ट लेके यहाँ पे पहुँच गया था। नमाज़ वगैरह आके शकी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे रास्ते मगरिब की भी पढ़ ली थी। नमाज़ नहीं छोड़नी, मैं हर वीडियो में यहाँ पे कहता हूँ नमाज़ नहीं छोड़नी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब लाइट से चली गई है, अल्लाह खैर ही करे। क्या सिस्टम चल रहा है ना यहाँ पे, सुना है कोई PTI वाले कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर ले रहे हैं। भाई आराम नहीं आता, कोई माई बाप अमेरिकन भी शायद आ रहे हैं 10 तारीख को। अल्लाह खैर ही करे, क्या है देखते हैं क्या होता है आगे। खैर जी, ये मस्ते शस्ते तो चलते रहते हैं। बस चिकन पीस मंगवा ली है, कोई खाना पीना तो करे ना, मज़े का लग रहा है। खाते हैं बस, नवाला बनाते हैं चटनी के साथ। ठीक। रात को जी मैं व्लॉग एंड नहीं कर सका था, व्लॉग बहुत लंबा हो गया, एडिटिंग में बड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो खैर करते हैं जी इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।